सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, फरवरी मंथ के करंट अफेयर की क्विज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में आप क्विज लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जुलाई से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर के क्विज और वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वो वाले वीडियो और क्विज की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे कि करंट अफेयर का सेक्शन एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा मैथ्स का पेनड्राइव कोर्स भी बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां लिंक से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फरवरी मंथ जो होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि इसी मंथ में बजट को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में बजट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो भी बजट से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मोदी सरकार ने 2018-19 का बजट पेश किया है उससे आम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उतना खास आम लोगों के लिए बजट नहीं रहा है। सरकार ने किसानों के दिल जीतने की पूरी कोशिश करी इस बजट से, मतलब किसानों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं और राहत दी है। तो चलिए एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। देखिए, इस बजट से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की सैलरी को बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो राष्ट्रपति की सैलरी हुआ करती थी वो 1.5 लाख रुपीस थी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपीस कर दिया गया। उपराष्ट्रपति की जो पहले सैलरी थी वो 1.25 लाख रुपीस थी, जिसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। और राज्यपाल की जो पहले सैलरी थी वो 1.1 लाख रुपीस थी, जिसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए, अगला पॉइंट आता है हमारे बजट में कि इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो जो स्लैब थी एज इट इज उसको रखा गया है, पर एलटीसीजी में गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किया है। एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये कब लगता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति इक्विटी शेयर मार्केट में जब पैसा लगाता है या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है और लंबे समय के लिए पैसा लगाता है, अगर उसको 1 लाख से अधिक का प्रॉफिट होता है तो उस पर उसको 10% का एलटीसीजी टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, पहले अगर कोई व्यक्ति इक्विटी मतलब शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में अगर पैसा निवेश करता था लंबे समय के लिए और अगर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था तो उस पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। पर अब दोस्तों, अगर उसको 1 लाख से अधिक का प्रॉफिट होता है तो उसको 10% एलटीसीजी देना होगा। तो इस बार के बजट में ये बदलाव किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से शेयर मार्केट में भी काफ़ी दबाव देखा जा रहा है। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना का समय जो है वो 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वया वंदना योजना क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक प्रकार की वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। इस योजना के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेंशन प्राप्त करने का ऑप्शन दिया गया है। तो वया वंदना योजना का समय बढ़ा दिया गया है। देखिए, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना मोदी केयर के द्वारा करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा देने का प्लान किया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने। देखिए, अगला पॉइंट आता है कि सरकार ने 2018-19 के बजट में सौभाग्य योजना के तहत गांव में मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है और 4 करोड़ घरों को यह सुविधा जल्द से जल्द पहुंचाने का सरकार ने टारगेट लिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की बात करते हैं तो देखिए, आदिवासियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार एकलव्य स्कूलों की स्थापना करेगी। जिला स्तर पर देश भर में 24 मेडिकल कॉलेज खोलेगी और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना के द्वारा 1000 बीटेक स्टूडेंट को आईआईटी से पीएचडी करने की सुविधा प्रदान करेगी। किसानों के लिए देखिए काफ़ी स्पेशल रहा है बजट। तो चलिए उससे रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सरकार ने बांस के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। सरकार ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसानों को लाभ देना चाहती है। इस मिशन के जरिए 4 सालों में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो आलू, प्याज, टमाटरों जैसी फसल से संबंधित है, मतलब इनके सही व उचित दाम किसानों को उपलब्ध कराना ऑपरेशन ग्रीन का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचालय मुक्त बनाने और ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए गोबरधान योजना का शुभारंभ किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गोबरधान योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे हम बात करते हैं रेलवे पर सरकार के बजट की। तो रेलवे बजट से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर नहीं आते हैं। एक दो पॉइंट है बस, आप वो ध्यान रखिएगा। 600 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा
और वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां पर रेलवे से संबंधित स्टडी पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको बजट से रिलेटेड। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है करंट अफेयर के सेक्शन की। तो फरवरी मंथ के सभी करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अम्मा टू व्हीलर योजना किस राज्य में प्रारंभ की है? तो अम्मा टू व्हीलर योजना प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री ने अम्मा टू व्हीलर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को टू व्हीलर खरीदने पर 25,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, ये तमिलनाडु में स्टार्ट की है। बक्सर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बक्सर राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पौधे की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, और पौधे का नाम है ड्रिपेट्स कलामी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बक्सर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सम्मानित किस बॉलीवुड अभिनेत्री का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? आप सभी को पता ही है, श्रीदेवी का निधन हो गया है। ये आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है वो सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का सहयोग संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना फ्रांस और भारत ने मिलकर करी 2015 में। ठीक है, जिसके पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। सी आंसर इसका सही होगा। 11 मार्च को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहली भारतीय महिला जिसने जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो वो कौन है? हैदराबाद की 22 वर्षीय महिला अरुणा रेड्डी। इन्होंने वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को। और सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था? 1987 में मनाया गया था सबसे पहली बार 28 फरवरी को। ठीक है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2018 का खिताब जीता है? किसने जीता है? परुपल्ली कश्यप ने इस खिताब को जीता है। देखिए, नेक्स्ट है, साल 2017 में विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश किसे घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार चीन को सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया गया है। तो चीन इसका सही आंसर होगा। अगर भारत की बात करते हैं तो इस सूची में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह साइबर क्राइम से निपटने का सबसे बड़ा सेंटर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मगही लेखक आनंद मधुकर को। ये आंसर इसका सही होगा। भाषा के विकास के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, नेक्स्ट है, बजट 2018 के अनुसार 1 अप्रैल से कितने लाख से अधिक लेन देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? तो 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बी आंसर इसका सही होगा। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। देखिए, बजट में भी हमने इसको डिस्कस करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो आलू प्याज टमाटर से संबंधित है। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, और ऑपरेशन ग्रीन के तहत सरकार जो है वो आलू प्याज टमाटर जैसी फसलों के उचित मूल्य किसानों को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन आलू प्याज टमाटर से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नीलम कपूर को। नीलम कपूर जो है वो IIS ऑफिसर हैं, और इस पद के लिए हमेशा IAS ऑफिसर को चुना जाता है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी IIS ऑफिसर को चुना गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है, और ऐसा करने वाला वो एकमात्र देश बन गया है।
भारत ने फाइनल में किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया और दुनिया भर के 800 से अधिक कलाकारों ने इस उत्सव में पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई? खेलो इंडिया स्कूल गेम प्रतियोगिता 31 जनवरी से 8 फरवरी तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। डी आंसर इसका सही होगा। और इस प्रतियोगिता में अंडर 19 एथलीटों ने 16 अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट किया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अनु कुमार जो हैं वो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। अनु कुमार। हाल ही में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वह हैं, कौन सी हैं? आईएनएस करंज। सी आंसर सही होगा। आईएनएस कलवारी जो है ये पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 2017 दिसंबर में। उसके बाद में आईएनएस कंधारी को शामिल किया गया और अभी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह देश जहां पर विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन का संचालन किया गया, कहां पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। बी आंसर इसका सही होगा। यह जिप लाइन जो है 2.8 किलोमीटर लंबी है और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन का संचालन कहां पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले के घोड़ाजारी में नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो सी आंसर इसका सही होगा, चंद्रपुर। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पेलिकन बर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? तो पेलिकन बर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया गया कोल्लेरू झील में। और कोल्लेरू झील जो है वो कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो डी आंसर इसका सही होगा। यूएस स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है? फॉल्कन हेवी। फॉल्कन हेवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसे अभी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। महामतकाभिषेक महोत्सव 2018 का संबंध है, किससे संबंध है? भगवान बाहुबली से। ये महोत्सव 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है? श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है और जैनियों का एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा स्थित है। ठीक है, और यह महोत्सव जो है 1000 वर्षों से मनाया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, महामतकाभिषेक महोत्सव भगवान बाहुबली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह देश जिसने समलैंगिक विवाह को खत्म कर दिया, किसने खत्म कर दिया? बर्मुडा ने। और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शॉर्ट रेंज परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 और मिड रेंज अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया? तो किसने करा? भारत ने करा है। दोनों मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट से किया गया और यह दोनों मिसाइल जो है 700 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को मारने में सक्षम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अग्नि 1 अग्नि 2 का संबंध किससे है? भारत से है। निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। डी आंसर इसका सही होगा। देखिए अगला है, सभी रेलवे स्टेशनों पर 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था को पूरा करने वाला देश का पहला रेलवे क्षेत्र बना है। कौन सा बना है? दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंटर रेलवे। ए आंसर इसका सही होगा। साउथ सेंटर रेलवे के अधिकार में 733 स्टेशन आते हैं और सभी रेलवे स्टेशनों पर एलईडी प्रकाश व्यवस्था को पूरा किया गया। ऐसा करने वाला देश का पहला रेलवे क्षेत्र बना है साउथ सेंटर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की है? तो किसने स्थापना की है? हरियाणा सरकार ने कृषि उत्पादन और किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने
टू व्हीलर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? गोवा सरकार ने। टू व्हीलर एम्बुलेंस को बेसिक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में देखभाल के लिए उस जगह पर पहुंचाया जाएगा जहां पर 4 पहिया एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। तो किसने लॉन्च की है? गोवा सरकार ने टू व्हीलर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह भारतीय राज्य जहां पर दादा दादी पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पर स्थापना की जाएगी? झारखंड में स्थापना की जाएगी। झारखंड सरकार प्रत्येक शहर में दादा दादी पार्क स्थापित करेगी। यह पार्क लोगों को इकट्ठा होने और बच्चों को खेलने की सुविधा प्रदान करेगा। तो दादा दादी पार्क किससे संबंधित है? झारखंड से। पहला एशियाई तैराक जिसने अंतर्देशीय महासागर तैरने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। तो पहला एशियाई तैराक कौन है? वो रोहन मोरे। न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों के बीच की दूरी को रोहन मोरे ने 8 घंटे 37 मिनट में तैरकर पूरा किया है। ऐसा करने वाले वो विश्व के 9वें और एशिया व भारत के पहले व्यक्ति बने। तो ध्यान रखिएगा, रोहन मोरे ने अंतर्देशीय महासागर तैरने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस। और इसी साल रेडियो दिवस पर भारत में पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उमंग शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कौन सा? रेडियो उमंग शुरू किया गया है भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला राज्य जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना मोदी केयर को नहीं स्वीकारा है, तो वह राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना जो है, इस योजना में 40% फंड जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, बाकी बचा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो पश्चिम बंगाल सरकार का ऐसा कहना है कि पहले से एक स्वास्थ्य साथी प्रोग्राम जो है उसमें पैसा लगा रखा है, जिससे 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मतलब 50 लाख लोग जो है वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो दूसरे प्रोग्राम में पैसा क्यों लगाया जाए? इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना मोदी केयर है उसको ऑप्ट आउट कर दिया। तो ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के सबसे बड़े खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम ट्रेन द ट्रेनर्स का आयोजन किस खिलाड़ी ने किया? तो किसने किया? कुलेला गोपीचंद ने। अगला देखिए, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जेकब जुमा थे। और जेकब जुमा जो थे वो भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही में किसे चुना गया? सिरिल रेमाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये आंसर इसका सही होगा। दुनिया की सबसे ऊंची होटल गेवोरा होटल कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? दुबई में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत कर रहा है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी। और इस बार दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक साथ आ रही है। 2018 में मेजबानी कर रहा है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला राज्य जो अस्मिता योजना प्रारंभ करेगा। अस्मिता योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला छात्र और महिलाओं को सब्सिडी वाले सैनिटरी पैड प्रदान करना। तो देश का पहला राज्य कौन सा है जो अस्मिता योजना को प्रारंभ कर रहा है? महाराष्ट्र है। सी आंसर इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कौन सा देश 2019 से कार्बन टैक्स लागू करेगा? कौन करेगा? सिंगापुर। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सिंगापुर जो है वो कार्बन टैक्स लागू करेगा 2019 से। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्बन टैक्स लागू करेगा कौन? सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे अधिक बार लॉरेंस पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। कौन बने हैं? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने लॉरेंस पुरस्कार कितनी बार जीता है? 6 बार जीता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुल्गारिया में आयोजित 69वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, तो कुल मिलाकर 11 पदक भारत ने जीते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में आयोजित किया गया आदि महोत्सव। यह एक आदिवासी त्यौहार है जिसमें आदिवासी कलाओं और संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। ध्यान रखिएगा।
हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पहली स्वजल पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को साफ रखना और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। तो कहाँ पर शुरुआत की गई है सबसे पहले? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। देखिए इससे रिलेटेड एक और चीज कि पेयजल परियोजना का दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर अभी लॉन्च किया गया है? राजस्थान में लॉन्च किया गया है। तो अगर दोस्तों पहला अगर पूछेंगे आपसे तो उत्तराखंड में, और अगर दूसरा प्रोजेक्ट पूछते हैं तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान में लॉन्च किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पेट्रो क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ की है? तो पेट्रो क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। वह पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है जहां पर इजराइल के सहयोग से देश का पहला क्षेत्रीय कृषि केंद्र स्थापित किया जा रहा है? कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मिजोरम में। इजराइल सरकार, मिजोरम सरकार और कृषि किसान मंत्रालय तीनों के सहयोग से क्षेत्रीय कृषि केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? मिजोरम में की जा रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? रस बनारस संस्कृति महोत्सव का देखिए आयोजन किया गया वाराणसी में। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया गया। वह पूर्वोत्तर राज्य जो 22 सितंबर को राइनो दिवस, राइनो डे का आयोजन करेगा। कौन सा राज्य है वो? असम है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? असम के एक सींग वाले गेंडों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना। आपको पता होगा कि एक सींग वाले गेंडे जो हैं वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो असम जो है वो 22 सितंबर को राइनो दिवस का आयोजन करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह उच्च स्तरीय समिति जिसे बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ियों, जोखिम ऋण पर निगरानी रखने हेतु आरबीआई ने गठित किया, तो वह समिति कौन सी है? तो अभी आपने सुना होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,000 करोड़ समथिंग का घोटाला हुआ। इससे पहले एसबीआई में भी हुआ 10,000 करोड़ समथिंग का घोटाला। तो इस तरीके के घोटालों को रोकने और उन पर निगरानी रखने के लिए आरबीआई ने एक समिति गठित की है। केंद्रीय निर्देशक मंडल के पूर्व सदस्य रहे वाईएच मालेगांव की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। तो इस समिति का नाम क्या है? वाईएच मालेगांव। बी आंसर इसका सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल धनुष और पृथ्वी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो किसने करा है? भारत ने करा है। 2018-19 के बजट के अनुसार राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बी आंसर इसका सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। तो फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारे हमने डिस्कस करे हैं। अब बारी है दोस्तों टेस्ट लगाने की। एक बार आप खुद से इस टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। इस टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ दोस्तों जुलाई से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से सभी मंथ के करंट अफेयर के क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।